आइए स्टूडेंट, आज समझते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बेटे एक अमाउंट होता है जो पेड किया जाता है मेंबर्स के द्वारा। ये जो मेंबर्स पेड करते हैं जिससे कि वो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो चला रहे हैं उसको सुचारू रूप से सही तरीके से चलती रहे, उसको उसके खर्चे मेंटेन होते रहे। ठीक है बेटे, ये एक तरीके की इनकम होती है बच्चे। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझो, इसके बारे में एक दो लाइन समझाते हैं फिर हम आगे करते हैं। बेटा देखो, ध्यान से लिखिए। इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स। कैसे पे करते हैं मेरे बच्चे? पीरियोडिकली। ये पेमेंट में भी हो सकता है बेटे क्वार्टरली का, और हाफ ईयरली हो, या ईयरली हो। जो भी पेमेंट आप पे करते हैं, मेंबर जो पेमेंट पे करते हैं, वो क्या होती है? सब्सक्रिप्शन कहलाती है। सो दैट देयर membership remain alive। ये पेमेंट देनी कंपलसरी होती है बेटा, तभी आपकी मेंबरशिप जो होती है वो क्या करती है? बनी रहती है, नहीं तो मेंबरशिप आपकी हट जाती है, आपको हटा दिया जाता है। तो ये पेमेंट आपको देनी पड़ती है। ये जो पेमेंट देनी पड़ती है इसे क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? अब बेटे आपने ध्यान रखना है कि इसको हमने क्या करना है, इसकी ट्रीटमेंट हमने तीन जगह देखनी है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्या होगा सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा सर, और बैलेंस शीट में क्या होगा बेटा। इन तीन चीजों को आपने समझना है कि यहाँ तीनों जगहों पर यहाँ पर कौन कौन सा अमाउंट और कैसा कैसा अमाउंट इस पे शो किया जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट के बारे में। सही है बेटा, देखो ध्यान से। सब्सक्रिप्शन received whether they relate to current, previous, or next period is shown in the debit side of receipt and payment account। स्टूडेंट समझने वाली बात समझो, पहले मैं रिसीप्ट एंड पेमेंट के बारे में बताता हूँ कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, बेटे कितने भी ईयर, कोई से भी ईयर का अगर आपको पेमेंट मिली है तो वो कहाँ दिखाया जाएगा? डेबिट साइड। रिसीप्ट साइड पर आप क्या करेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड पर दिखा देंगे। तो फर्स्ट तो बेटे ये चीज़ आपने समझनी है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट में कोई भी ईयर का पैसा आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन का, वो आपने शो करना है। क्लियर हो गया बच्चे? अब समझते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन relate to the current year, whether received
or not are shown on the credit side of इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्टूडेंट आप ध्यान से समझो बेटे, सिर्फ करंट ईयर का अमाउंट ही आपने शो करना है बच्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पर, जो आपकी क्रेडिट साइड होगी। चाहे वो पैसा बेटा अभी तक आपको रिसीव्ड हुआ है, सही है, या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो भी आपने दिखाना है आउटस्टैंडिंग के नाम से। बात समझ रहे हैं ना, ये ध्यान रखना। ये मैंने बताया आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। ये हमारा सेकंड केस हो गया। थर्ड केस बेटे, अब हमने समझना है बैलेंस शीट में क्या होता है। तो बेटे बैलेंस शीट के बारे में समझते हैं। तो ये थर्ड ट्रीटमेंट समझते हैं बैलेंस शीट का। सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग आर shown in the asset side of the balance sheet। बेटे अगर आपको कोई भी पैसा अभी रिसीव्ड नहीं हुआ है तो वो क्या बन गया, वो आपका आउटस्टैंडिंग बन गया। यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो ये कहाँ शो की जाती है, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट साइड पर शो की जाती है बैलेंस शीट के अंदर। बात को समझ रहे हैं, ठीक है बच्चे। इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस for the following year are shown in liability side of the balance sheet। अब बहुत ध्यान से समझो स्टूडेंट, अगर आपको पैसा रिसीव्ड हुआ है, लेकिन कैसे रिसीव्ड हुआ है, एडवांस में। एडवांस में कोई भी इनकम रिसीव होती है वो कहाँ जाती है बेटे, लायबिलिटी साइड पर, क्योंकि अभी तक आपने उसका यूज नहीं करा है। तो ये तीन चीजें आपने समझनी है कि इनकम जो मिली वो रिसीप्ट एंड पेमेंट में कैसे होगी, चाहे वो किसी भी ईयर की हो, सारी की सारी दिखाई जाएगी। अगर वो करंट ईयर की है, चाहे मिली हो चाहे ना मिली हो, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे दिखाई जाएगी। अगर रिसीव नहीं हुई है तो वो आउटस्टैंडिंग चली जाएगी बेटा और एसेट साइड पर दिखाई जाएगी। एडवांस वाली चीज लायबिलिटी साइड पर शो की जाएगी। अब हमारे पास जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आती हैं करने के लिए, इसके वो ये होता है कि हमें ये बताना होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट आता है और कैसे उसको शो किया जाता है। तो उसके लिए मैं आपको ना एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटे हमेशा ना एक टाइमलाइन बना लो, उस टाइमलाइन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, ये मैंने एक टाइमलाइन बनाई, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक टाइमलाइन हो गई स्टूडेंट। ये मैंने क्या करा, इसको मैंने मान लिया प्रीवियस ईयर, ये हो गया बेटा करंट ईयर, और ये मेरे स्टूडेंट्स आपके पास आ गया नेक्स्ट ईयर। स्टूडेंट यहां समझने की कोशिश करना, देखो ध्यान से, अगर प्रीवियस ईयर के अंदर उसके लास्ट में आपको दे रखा है, ये टाइमलाइन है बेटे, इसकी स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। जब टाइमलाइन में यहां पर आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग और एडवांस, सब्सक्रिप्शन कोई भी दे रखा है, ये आउटस्टैंडिंग और ये भी एडवांस। बेटे प्रीवियस ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है, वो उस ईयर के लिए होता है, तो वो तो बेटा इस साइड के लिए चला गया। और प्रीवियस ईयर के लिए जो भी एडवांस होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, तो बेटा वो तो इधर चला गया, तो इस टाइम के लिए रहा ना, और ये इस टाइम के लिए रहा। सेम चीज यहाँ पर नेक्स्ट ईयर पे जहां पर आपका ओपनिंग है, यहाँ का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो कहाँ होता है बेटा, आपका प्रीवियस ईयर के लिए।
यानी कि इससे पहले वाले के लिए, और एडवांस जो होता है वो बेटा क्या होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए। यानी कि इसके ओपनिंग में आपने ध्यान रखना है कि ये चीज यहाँ के लिए होता है और ये चीज यहाँ के लिए होता है। ये बिगिनिंग की बात कर रहे हैं इसकी, और ये यानी कि करंट ईयर के बिगिनिंग की बात हो रही है, और ये करंट ईयर के एंड की बात हो रही है मेरे स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट इस तरीके से लेके समझते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग अगर आपकी क्या है बेटा यहाँ दे रखी है, तो ये तो पिछले ईयर के लिए है ना, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब अगर आपको कोई भी टोटल अमाउंट दे रखा है, उसमें से ये वाला अमाउंट क्या होना चाहिए स्टूडेंट, माइनस होना चाहिए। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? और ये वाली जो आउटस्टैंडिंग है ये आपको आनी है, क्योंकि वो तो इसी ईयर की है, तो वेट स्टूडेंट ये ऐड होनी चाहिए। इसी तरीके से एडवांस की बात है बच्चे, जो आपको प्रीवियस ईयर में मिला है वो इस ईयर के लिए मिला ना, तो ये ऐड होना चाहिए। और एडवांस जो आपको यहाँ पर मिला हुआ है ये क्या है, नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, जो आपके यहाँ बिगिनिंग में है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका माइनस होना चाहिए। स्टूडेंट ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो भी आउटस्टैंडिंग है ये बिगिनिंग की किस तरीके से शो करेंगे और करंट ईयर के एंड को कैसे शो करेंगे। ये बेटे बिगिनिंग हो गया आपका करंट ईयर का, ये हो गया आपका बिगिनिंग करंट ईयर का, ये एंड हो गया करंट ईयर का। समझ रहे हैं स्टूडेंट? इस तरीके से टाइमलाइन लगा के आप ये चीज समझ सकते हैं कि जो पैसा सिर्फ करंट ईयर का होगा वही आपने ऐड करना है। यही हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में सीखा कि जो भी अमाउंट आएगा वो करंट ईयर का आएगा, चाहे वो रिसीव हुआ हो चाहे नहीं रिसीव हुआ हो। अब हम इसको ना एक स्टेटमेंट से समझते हैं कि किस तरीके से इसको शो किया जाता है। जब कभी भी आपको अमाउंट दे रखा हो कि आपको पैसा रिसीव्ड हुआ है, तो ये टोटल पैसा रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। बेटे जो भी पैसा ड्यूरिंग द ईयर आपको रिसीव होता है वो आपने कहाँ शो करना होता है, रिसीव्ड एंड पेमेंट साइड पे। अब इसके अंदर बच्चे ये जो पेमेंट है, ये जो रिसीव्ड हुआ है, इसके अंदर हम ये मान के चल रहे हैं सारा का सारा पैसा हमें ये मिल गया। इसके अंदर बेटा करंट ईयर भी है, प्रीवियस ईयर भी है, ये करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फ्यूचर ईयर, तीनों ईयर का पैसा हमें मिलके तैयार है, ये हमें पैसा मिला है। लेकिन हमें शो करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट आएगा। सही है गुड स्टूडेंट? अब बड़े ध्यान से सुनो, ये जो अमाउंट है इस अमाउंट के अंदर प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर का अमाउंट ऐड है। अब बड़े ध्यान से सुनो, अब ये देखो ध्यान से सुनना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बेटा इस साल का जो करंट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग है, मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग कौन सा है स्टूडेंट, दिस ईयर। तो दिस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो आपको नहीं मिला है वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वो स्टूडेंट हो जाएगा ऐड। समझ रहे हैं बात को? इसी तरीके से जो आपको इन द बिगिनिंग क्या मिला है, एडवांस रिसीव्ड हुआ है, वो इस ईयर के लिए मिला है ना बच्चे। तो इस ईयर का मिलने के कारण ये प्रीवियस ईयर में आपको क्या हुआ, एडवांस मिला है, तो प्रीवियस ईयर में एडवांस किसके लिए मिला हुआ, करंट ईयर के लिए, तो इसलिए ये भी अमाउंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो ये टाइमलाइन से भी मैंने आपको समझाया कि ये इस तरीके से एडअप कर ली जाती है। क्लियर है स्टूडेंट? अब बड़े ध्यान से समझो, इसके अपोजिट अगर कोई आउटस्टैंडिंग है लेकिन वो क्या है, प्रीवियस ईयर यानी बिगिनिंग में दे रखा है, बिगिनिंग का है, तो बेटे अगर बिगिनिंग का है तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपके पास लेस हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मिला है इन एडवांस, वो क्या मिला है, इस ईयर के में मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो क्या हो गया बेटे, वो आपका क्या हो जाएगा, इस ईयर आपको मिला एडवांस, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इस ईयर का है ही नहीं, ये तो नेक्स्ट ईयर का है ना स्टूडेंट। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इस तरीके से जो अकाउंट है यानी कि टोटल अमाउंट में से ये दो अमाउंट्स आपने एड अप कर लेने हैं और ये दो अमाउंट माइनस कर लेने हैं। तो दिस अमाउंट, ये जो अमाउंट आएगा वो कहाँ शो किया जाएगा, वो शो किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात को? अंडरस्टैंड करिए। ये हमने एक टेबल फॉर्म में निकाला कि किस तरीके से करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट किया जाता है, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कहाँ शो किया जाता है स्टूडेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अब बड़े ध्यान से समझो, अब मैं तुम्हें इसका एक और चीज समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब बड़े ध्यान से सुनो, जो आउटस्टैंडिंग है स्टूडेंट, अगर वो आउटस्टैंडिंग क्या है, इनकम है, क्या है स्टूडेंट,
इनकम, जब कभी भी आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, ठीक है, तो ये स्टूडेंट अब आपने मुझे बताना है कि अगर मैं इसको मान के चलूं कि आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट। अब बड़े ध्यान समझना उसके ब्याज से। आउटस्टैंडिंग इनकम का अगर बैलेंस मुझे गिवन है, ये बैलेंस गिवन है, एक बैलेंस है स्टूडेंट ओपनिंग बैलेंस और एक स्टूडेंट क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये ध्यान रखना कि जो आउटस्टैंडिंग इनकम होती है वो कहाँ शो की जाती है स्टूडेंट, एसेट साइड पर। कहाँ शो की जाती है, एसेट साइड पर। तो अगर कोई भी एसेट साइड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होता है तो वो कहाँ आता है सर, ओपनिंग बैलेंस, ये आता है डेबिट साइड पर, ठीक है स्टूडेंट, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है स्टूडेंट, क्रेडिट साइड पर। क्लियर हो गया। तो आउटस्टैंडिंग इनकम है, इनकम होने के कारण उसका नेचर एसेट साइड पे चला गया, तो ओपनिंग कहाँ चला गया, डेबिट, और क्लोजिंग कहाँ चला गया, क्रेडिट में। क्लियर है। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं एडवांस की बात करता हूँ, वो भी क्या है, इनकम है। तो एडवांस इनकम जो है वो आपकी क्या बन गई स्टूडेंट, वो आपकी बन गई लायबिलिटी बन गई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके बारे में समझते हैं कि सर इसका भी अगर हमें बैलेंस दे रखा है, क्या बैलेंस दे रखा है, ये भी बैलेंस हमें दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग। स्टूडेंट अब बड़े ध्यान से समझना, अगर लायबिलिटी का कोई भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा होता है, अगर इसका कोई नेचर है, तो ये आपका क्या जाता है बेटा, क्रेडिट साइड, और ये कहाँ जाएगा आपका बच्चे, डेबिट साइड। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट और ये डेबिट। इसी तरीके से अगर आपको बेटा पैसा रिसीव हुआ होगा, क्या हुआ होगा, रिसीव्ड हुआ होगा, तो आपने एक एंट्री पास करी होती है जब आपको पैसा मिलता है, वो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। यही तो होगा स्टूडेंट, हाँ या ना। अब स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर मैं क्या करूं, एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊं, तो उसको किस तरीके से शो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आउटस्टैंडिंग इनकम की बात करता हूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो वो कैसे शो किया जाएगा। देखो स्टूडेंट, ये मेरे पास फॉर्मेट आ गया सब्सक्रिप्शन का। आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे थे, तो आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा स्टूडेंट, डेबिट, और क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। बात समझ रहे हैं। आइए स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये कौन सा है स्टूडेंट, बिगिनिंग वाला है कि नहीं है, तो बिगिनिंग है तो वो क्या हुआ, डेबिट। और इसी के अपोजिट देखो बेटे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये कौन सा है, एंड वाला है कि नहीं है, तो ये क्या हुआ, क्रेडिट। हाँ या ना, क्लियर हो गया ना, क्योंकि भाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये जो चीज है ये लायबिलिटीज है, एसेट्स है, तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। इसके अपोजिट अगर एडवांस की बात करें, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ये क्या हो जाएगा, डेबिट। आ जाओ स्टूडेंट, देखो ध्यान से, एडवांस है, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस क्या हो गया, क्रेडिट, और क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, डेबिट। हाँ या ना, पहले मुझे बताओ, ये चार चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गया। अब ना आप बड़े ध्यान समझो, अगर आपको पैसा रिसीव्ड हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है ना, तो अगर मैं सब्सक्रिप्शन का अगर लेजर बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको बाय बैंक लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, है ना स्टूडेंट। तो मेरे को पैसा रिसीव्ड हो गया, तो देखो ध्यान से, बाय बैंक, ये मेरे को पैसा रिसीव्ड हो गया। ये रिसीव्ड कहाँ से आया, ये रिसीव्ड एंड पेमेंट से आया, हाँ या ना। तो मेरे पास ये अमाउंट भी मिल गया, ये अमाउंट भी मिल गया, ये अमाउंट भी, दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट। अब मैं क्या करता हूँ, बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर लेता हूँ स्टूडेंट। जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी, इट इज कॉल्ड अ अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, और दिखा सकते हैं कि कितना अमाउंट आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे शो करना है। बात समझ में आ गई। तो आपने टेबल फॉर्म भी समझ लिया और अकाउंट फॉर्म भी समझ लिया कि किस तरीके से शो किया जाता है ये अमाउंट। क्लियर है बच्चे। अब इसकी हार्डवर्क करो और प्रैक्टिस करो।